हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, पिछले वीडियो में मैंने आपको धातुओं और उनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों के बारे में बताया। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अधातु और उपधातुओं के बारे में और धातु अधातु की कंपैरिजन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, तुलनात्मक भौतिक गुणों के बारे में बताऊंगा। एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अधातु क्या होते हैं? अर्थात अधातु वे तत्व होते हैं जो अपने को इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधातुओं में होती है और इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, इसलिए इनके ऊपर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि बेटे इनका जो परमाणु होता है, इनके सबसे बाहरी कोश में अष्टक पूरा करने के लिए एक या दो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। अर्थात ये उन कमी को पूरा करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर ऋण आवेशित चिन्ह आ जाता है, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। 17 होता है, इसलिए इसमें 17 क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात परमाणु कैसा होगा? परमाणु तो उदासीन हो गया। कैसा हो गया? उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इसलिए परमाणु कैसा है? उदासीन। लेकिन इसके अष्टक को देखें तो 2,8,7 बनेगा। इस प्रकार अब इसका अष्टक पूरा होगा एक इलेक्ट्रॉन्स लेने से। अब एक इलेक्ट्रॉन्स ये ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, अर्थात ये स्थायी हो जाएगा। इसलिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किया है, इसलिए इसके ऊपर ऋण चिन्ह आ गया है, अर्थात ये ऋणायन बना रहा है, और जो ऋणायन बनाते हैं वो बेटे अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड्स। उपधातु क्या है बेटे? धातु और अधातु दोनों की जो गुणों को प्रकट कर देता है वो तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुणों को रखता है उपधातु कहलाता है। आपस सारणी में सबसे छोटा समूह है उपधातुओं का। कुल मिलाकर के 7-8 उपधातुएं हैं, जिनमें से मुख्य उपधातु एंटीमनी तथा आर्सेनिक हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं? धातु अधातुओं के गुणों को प्रदर्शित करते हैं और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों गुणों को पालन करते हैं। अब देखते हैं हम धातु तथा अधातु के भौतिक गुण में अंतर देखते हैं और एक एक अंतर करके आपको स्पष्ट रूप से समझाते हैं। देखिएगा बेटे, पहला अंतर है कि जो धातुएं होती हैं उनके हम पहले गुण की बारे में बात कर रहे हैं धातु अधातु के में कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अवस्था इसकी क्या होती है धातुओं की। तो हम जानते हैं कि मोस्टली यानी ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। मोस्टली धातुएं होती हैं ठोस। लेकिन अपवाद के रूप में देखें तो यहाँ पर आपका सीजियम, फ्रांसियम, गैलीनियम और मरकरी, ये बेटे मोस्टली धातुएं क्या हैं? ये ज्यादातर मोस्टली धातुएं क्या हैं? ठोस होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जिनमें सामान्य ताप पर मरकरी आपकी द्रव अवस्था में होती है। सामान्य ताप से कुछ टेम्परेचर और ऊंचा कर दिया जाए तो ये सीजियम, फ्रांसियम और गैलीनियम धातु भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि अधातुओं की बात करें तो बेटे अधातुएं आपकी ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में अधातुओं की प्रवृत्ति होती है। जबकि धातुएं मोस्टली आपकी ठोस होती हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य ताप तथा सामान्य ताप से कुछ ऊपर के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ऐसी ज्यादातर धातुएं हैं जो ऐसी क्या लगभग सभी धातुएं ऐसी हैं जो अपारदर्शी होती हैं। इनमें से हम आर पार नहीं देख सकते। वे धातुएं जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। तो धातुओं की प्रॉपर्टी कैसी है बेटे? ये अपारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी हैं
अर्थात इनमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो अधातुएं होती हैं बेटे, ये अपारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी हैं, आपकी पारदर्शी भी होती हैं और आपकी पारभाषिक भी होती हैं। पारभाषिक, पारभाषिक का मतलब है, अपारदर्शी का मतलब है कि अधातुएं, कुछ ऐसी अधातुएं जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं, कुछ ऐसी अधातुएं हैं जिन्हें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तथा कुछ ऐसी धातुएं जिनमें से बहुत कम, यानी बहुत कम आर पार दिखाई देता है, उन्हें कहते हैं पारभाषिक। समझ में आया होगा। तीनों ही बातें में आपकी अधातुएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये आपकी पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषिक होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता। विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता का मतलब होता है कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या नहीं। तो बेटी जो धातुएं होती हैं, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह पाया जाता है, अर्थात इनमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट पर निकलते हैं, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो ये लिख सकते हो, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात इनमें विद्युत करंट प्रवाहित होता है और ये विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या हैं, अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, इसलिए विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में जो ग्रेफाइट है, ये अपवाद है बेटे, अपवाद है कि इसमें जो ग्रेफाइट है, जो एक अधातु के रूप में जाना जाता है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ये इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसलिए ये विद्युत धारा का चालन करता है। ये एक अपवाद का विषय है। अधातुएं क्या होती हैं, विद्युत धारा की कुचालक होती हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि इनमें चोट मारे तो ये फैलती हैं और फैलने से इनकी पतली से पतली चादर बन जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ये आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, वर्धनीय होती हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आघात वर्धनीय होती हैं, जिससे इनकी पतली से पतली लंबी चादर बनाई जा सकती है। जैसे सोने की लगभग 0.0001 mm मोटाई की पतली चादर बना सकते हैं। जबकि अधातुएं जो होती हैं, अधातुओं में चोट मारते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं, जिसे हम ब्रिटलनेस यानी भंगुरता कहते हैं, अर्थात इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता। तन्यता का मतलब डक्टिलिटी, अर्थात इनमें इनको खींचा जाए, यदि धातुओं को खींचें तो इनके पतले से पतले बहुत महीन तार बनाए जा सकते हैं। बहुत महीन तार बनाने का मतलब है कि हम 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, अर्थात धातुओं में तन्यता का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। लेकिन अधातुओं में बेटे तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इनमें नहीं पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चमक। चमक का मतलब है कि लस्टर कैसी हैं, अर्थात ये किसी चमकदार होती हैं। तो ज्यादातर धातुएं ऐसी हैं जिनकी सतह बहुत ही अच्छी चमकदार होती है, अर्थात कह सकते हैं कि धातुओं में धातुओं की चमक पाई जाती है। जबकि अधातु जो होती है बेटे, ये अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में बात करें, कह सकते हैं धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक होती है। इनमें धात्विक चमक होती है, जिनमें चमक नहीं होती, चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद के रूप में, अपवाद की बात करें
तो आपके ग्रेफाइट और आयोडीन इनमें ये चमकीले होते हैं, अर्थात ये चमकते हैं। और कार्बन का अपर रूप, जिसे हम डायमंड बोलते हैं, हीरा, ये दुनिया का सबसे चमकदार पदार्थ है। अर्थात कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें चमक उत्पन्न होती है, जैसे ग्रेफाइट, आयोडीन और कार्बन का अपर रूप हीरा। नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनिता अर्थात जब धातुओं को एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, जिसे धात्विक ध्वनि बोलते हैं। अच्छी ध्वनि पाई जाती है, जबकि अधातुओं में ध्वनिता का गुण बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है। अधातुओं में ध्वनिता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कठोरता की, यानी इसकी हार्डनेस की। तो कठोरता के बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि धातुएं बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, इसलिए इनमें कठोरता का गुण पाया जाता है। अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुएं इतनी कठोर नहीं होती हैं। लेकिन अपवाद के रूप में आप हीरे की बात करें तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है, डायमंड ही है। तो ये आपके अपवाद की बात है, लेकिन मोस्टली धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कुछ को छोड़कर, जैसे मरकरी द्रव अवस्था में तो ये जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होती हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें छोड़ करके मोस्टली धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं में कठोरता का गुण बहुत कम होता है। लेकिन जो डायमंड है, जो आपका हीरा है, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयन का गुण। आयन का गुण से मतलब क्या है कि धातुएं और अधातुएं किस प्रकार के आयन बनाती हैं। तो धातुओं में क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन से त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है ऋण आवेश, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती हैं, इसलिए ये क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। ये बनाती हैं आपके ऋण आयन, ऋण आयन बनाती हैं। ये धनायन बनाती हैं, जबकि ये ऋण आयन बनाती हैं, क्योंकि इनमें इनके गुण पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स त्यागती है वो धनायन बनाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करती है वो ऋणायन बनाएगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन का मतलब, विद्युत अपघटन में यदि धातु और अधातु को आपस में क्या किया जाएगा, इनके वैलेंस में डाला जाएगा, तो जो धातुएं होती हैं ये बेटे आपके कैथोड पर एकत्रित होती हैं। कहाँ पर होती हैं, कैथोड, जिसे ऋणोद बोलते थे, कैथोड पर एकत्रित होती हैं। ये कैथोड पर पाई जाती हैं। जबकि अधातुएं होती हैं, ये इनमें अधातुओं पर ऋण आवेश होता है और एनोड पर धन आवेश होता है, इसलिए कहाँ पाई जाएंगी, ये एनोड पर पाई जाती है, एनोड पर पाई जाती है। आप समझ रहे होंगे। अर्थात अपने आयन के विपरीत वाले आयन के इलेक्ट्रोड पर पाई जाती हैं। ऑक्साइडों की प्रकृति। तो बेटे धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ऐसे ही अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड होते हैं वो बेटे अम्लीय नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। बात करें गलनांक और क्वथनांक की, यानी गलनांक को द्रवणांक भी बोलते हैं। अर्थात धातु जो होते हैं इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। सामान्य धातुओं और धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के बेटे निम्न होते हैं। ज्यादातर अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। अब इसकी उच्चता की बात करें तो जैसे लोहा है, तो लोहे का यानी जो Fe है, Fe का बेटे जो क्वथनांक होता है वो 1550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही टंगस्टन की बात करें W, इसका 3500 से ऊपर होता है। तो ये क्या है, बहुत ही उच्च क्वथनांक और गलनांक वाली होती हैं धातुएं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, ये निम्न गलनांक की होती हैं। बात करें इनकी विलेयता की, सोलबिलिटी की, तो धातुएं क्या होती हैं, जल में अविलेय होती हैं, अर्थात इनमें घुलने की क्षमता नहीं होती है। जबकि अधातुओं की मोस्टली अधातुएं ऐसी हैं जो आसानी से जल में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, विलेय हो जाती हैं।
बात करें इनके घनत्व की, डेंसिटी की, तो बेटे जो धातुएं होती हैं, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, इसीलिए तो ये कठोर होती हैं और भारी होती हैं, और जबकि अधातुओं का जो घनत्व होता है बेटे वो कम होता है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सावधान रहिएगा, आने वाला है जबरदस्त नेक्स्ट पार्ट।